गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सभी? तो लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक किए थे, दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के, डिमांड चैप्टर के, वो हम कम्प्लीटली ख़त्म कर चुके हैं। तो मैंने बताया था कि जो क्योजेज़ हैं इंक्रीज इन डिमांड के और डिक्रीज इन डिमांड के, वो हम पढ़ेंगे, उनको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करेंगे। तो जो डिमांड कर पर जो क्रॉस प्राइस इफेक्ट जाता है, डिमांड पर क्या इफेक्ट जाता है, वो चारों पॉइंट हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वो क्या क्या थे? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशन। इन चारों पॉइंट का डिमांड कर्व पर क्या इफेक्ट जाता है? तो डिमांड कर्व में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, शिफ्ट आगे की तरफ होगा या पीछे की तरफ होगा। जो वो क्योजेज, जो फिफ्थ पॉइंट हमने छोड़ दिया था, वो पॉइंट, इनको पॉइंटों को एक्सप्लेन करते हुए हम उन पॉइंट्स को समझेंगे। तो ये आपके चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हमारे। क्लियर? तो पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। क्या होगा? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हमने पढ़ा था दो टाइप का। कितने टाइप का पढ़ा था? दो टाइप का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए जिसमें डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड वो थ्योरी हम सारी पढ़ चुके हैं। एक बार उस वीडियो को देखिएगा, फिर इस पर आइएगा। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दो टाइप का पढ़ा। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा उसमें? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से थे? वे गुड्स जो जिनका एक दूसरे के प्लेस पर यूज़ किया जा सकता है। एग्जांपल लिया था कोक एंड पेप्सी का। तो जो पहला पॉइंट है हमारा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, या तो वो बढ़ेगा या घटेगा। अगर बढ़ता है तो क्या होता है, अगर घटेगा तो क्या होगा? तो A.1 इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरा पॉइंट A2 डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो डिक्रीज होगा तो क्या होगा? तो पहले इंक्रीज वाला देखते हैं। तो हमने पढ़े थे कि दो टाइप का सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। वे गुड्स जिनका एक दूसरे के प्लेस पर हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था पेप्सी एंड कोक का, पेप्सी और कोक। हमने देखा अगर पेप्सी का प्राइस अगर बढ़ जाता है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जाता है, पेप्सी हो गई महंगी, तो हम पेप्सी का छोड़कर क्या लेने लग जाएंगे? कोक लेने लग जाएंगे। तो पेप्सी की वजह से कोक की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जो कोक की जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? अब एक बार कोक के ऊपर ही देखते हैं, क्या कोक वालों ने अपना प्राइस बढ़ाया या घटाया? कुछ किया? नहीं किया। कोक पहले भी 20 रुपये की थी, आज भी 20 रुपये की है, लेकिन पहले 10 आदमी लेते थे, अब 20 आदमी लेने लग गए। क्यों? क्योंकि पेप्सी जो 20 रुपये की हुआ करती थी वो कितने की होगी? 30 रुपये की होगी। तो जो पेप्सी पीने वाले थे वो सारे कहाँ आ गए? कोक वालों के पास आ गए। क्लियर है ना? तो कोक की डिमांड उसी प्राइस लेवल पर बढ़ गई, उसी प्राइस लेवल पर क्या हो गई? बढ़ गई। तो जो कोक का जो प्राइस था, कोक का जो प्राइस था वो क्या था? कांस्टेंट था। फिर भी प्राइस क्या हो गया कोक का? फिर भी डिमांड क्या हो गई कोक की? बढ़ गई। अगर यहाँ पर एक टेबल बनाए तो प्राइस तो कोक वालों का सेम है, 10 रुपये है, लेकिन पहले मान लेते हैं 2 आदमी लेते थे, अब कितने लेने लग गए? 4 लेने लग गए। तो जो हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ओ 10 2 4 2 4। तो पहले 10 पर 2 आता करता था और अब कितना हो गया? 4। तो हमारा डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। क्लियर? तो आप वो क्योजेज निकालिए, उनमें पहला पॉइंट आप डालिएगा इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, जिसकी वजह से इंक्रीज इन डिमांड होगा, जिसकी वजह से इंक्रीज इन डिमांड होगा। क्लियर है? तो पेप्सी के प्राइस की वजह से कोक की डिमांड पर कैसा असर पड़ा? कोक की डिमांड बढ़ी सेम प्राइस लेवल पर, कोक की डिमांड बढ़ी सेम प्राइस लेवल पर। क्लियर है? दूसरा, अगर पेप्सी का प्राइस कम हो जाए तो, पेप्सी का प्राइस कम हो जाए तो
कोक की डिमांड कम हो जाएगी। पेप्सी 10 रुपये की थी पहले, अब 5 रुपये की हो गई, सस्ती होगी, तो कोक वाले सारे कहाँ आ जाएंगे, पेप्सी लेने लग जाएंगे ना। तो कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कोक वालों ने देखा, बोला भाई हमने तो ना तो प्राइस बढ़ाया ना घटाया, फिर भी हमारी जो डिमांड है वो कम क्यों हो गई, किसकी वजह से, पेप्सी वालों की वजह से। तो कोक वालों का जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, 2 4 10, तो पहले 10 पर 4 था, अब 10 पर कितना हो गया, 2 हो गया। हमारा डिमांड कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, सेम प्राइस लेवल पर डिमांड कम हो गई, किसकी वजह से, पेप्सी वालों की वजह से। कोक वालों का डिमांड कर्व आगे से पीछे भागा, और यहाँ पर पेप्सी वालों की वजह से ही कोक का डायग्राम पीछे से आगे भागा। क्लियर हुआ, तो ठीक है। तो आपको ये डायग्राम भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम में। आपकी थ्योरी लिखिए, उसके बाद ये टेबल बनाइए, टेबल में बताइएगा कि कोक का प्राइस तो कांस्टेंट था, फिर भी उसकी डिमांड बढ़ गई। तो जब प्राइस 10 रुपये था तो उसकी डिमांड था 2, तो हमारा जो डिमांड कर्व बना वो डी बना। उसके बाद जो डिमांड कर्व है वो सेम प्राइस लेवल पर 10 रुपये पर कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो डी से खिसक कर डी से शिफ्ट होकर डी1 हो गया। क्लियर है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। क्या पढ़ा था, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अगला जो टॉपिक था हमारा वो क्या था, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो हम पढ़ेंगे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जाए तो क्या होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस डिक्रीज़ हो जाए तो क्या होगा। क्लियर है, तो मैं एक बार इस एक्सप्लेनेशन को बदल लेता हूँ, क्योंकि डायग्राम नहीं बदलने पड़ेंगे हमें। अब अभी डायग्राम को मत देखिएगा, आप सिर्फ हेडिंग को देखिए। अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, वे गुड्स जिनका एक दूसरे के प्लेस पर क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता। वे गुड्स जो 2 गुड्स मिलकर एक डिमांड को पूरा करते हैं, वे गुड्स होते हैं कौन से, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। एग्जाम्पल, कार और पेट्रोल, 2 गुड्स मिलकर एक डिमांड को पूरा करते हैं, जॉइंट डिमांड, दोनों की डिमांड एक साथ हो। अगर कार ले ली तो पेट्रोल की डिमांड होगी, पेन ले लिया तो इंक की डिमांड होगी, ब्रेड एंड बटर, ये सारे क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर है, तो वे गुड्स जिनकी डिमांड इकट्ठी हो, दोनों की साथ में हो। एक गुड्स लिया तो दूसरे की डिमांड अपने आप, अगर एक गुड्स लेना छोड़ दिया तो दूसरे की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था, कार एंड पेट्रोल का। क्या पढ़ा था, कार और पेट्रोल का। हमने देखा अगर कार के प्राइस कम हो गए, कार के प्राइस क्या हो गए, कम हो गए, कार हो गई सस्ती, तो हम कार लेना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर दें, कार की डिमांड बढ़ जाएगी, और कार की डिमांड बढ़ने से पेट्रोल की जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब पेट्रोल वालों ने देखा, बोला यार प्राइस तो हमारा सेम था, फिर भी हमारी जो डिमांड है वो बढ़ गई। वो किसकी वजह से बढ़ी, पेट्रोल प्राइस कार की वजह से बढ़ी। पेट्रोल की जो डिमांड बढ़ी वो किसकी वजह से बढ़ी, कार की वजह से बढ़ी। कार वालों ने अपना प्राइस कम कर दिया, जिसकी वजह से पेट्रोल की डिमांड बढ़ी। पेट्रोल वालों का प्राइस तो सेम था, फिर भी डिमांड बढ़ गई। तो प्राइस सेम फिर भी डिमांड बढ़ गई, डी से कहाँ हो गई, डी1, तो इंक्रीज इन डिमांड हुआ। तो इंक्रीज इन डिमांड में आप लिखेंगे डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगला, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर हो जाए तो क्या होगा, एक था कार और एक था पेट्रोल। अगर कार के प्राइस हो गए इंक्रीज
तो कार की डिमांड हो जाएगी कम, और कार की डिमांड कम हुई तो पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांड हो जाएगी कम। पेट्रोल का जो प्राइस था वो तो था सेम, लेकिन फिर भी उसकी क्वांटिटी डिमांड हो गई कम, तो हमारा डिमांड कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला डायग्राम हमारा क्लियर हुआ? ठीक है, तो 2 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। दूसरा पॉइंट पढ़ा हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, 2 टाइप का पढ़ा हमने, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। सेकंड वाला पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्या होगा? इनकम ऑफ कंज्यूमर। सेकंड पॉइंट, इनकम ऑफ कंज्यूमर। एक बार हम नॉर्मल गुड्स के साथ देखेंगे, एक बार हम इन्फीरियर गुड के साथ देखेंगे। यहाँ पर इनकम, यहाँ पर भी इनकम। तो इसका सिर्फ एक पॉइंट करेंगे, दूसरा पॉइंट आप अपने आप कर लोगे। अगर इनकम इंक्रीज हो गई, अगर इनकम क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे। अगर हमारे पास पैसा कम है तो हम अच्छी चीज़ें तो ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे, नॉर्मल गुड्स को तो ज़्यादा परचेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनफीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो पाएगी। क्लियर है? इनकम अगर ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। एग्जाम्पल लिया था वही एप्पल वाला। अगर हमारी जेब में पैसा ज़्यादा है तो हम 100 रुपये वाली सेब ज़्यादा लेंगे। अगर हमारी जेब में पैसा कम है तो हम 80 रुपये वाली सेब लेंगे। क्लियर है? तो जेब में पैसा ज़्यादा हुआ, नॉर्मल गुड्स का प्राइस तो वही था, 10 रुपये मानो या 100 रुपये मानो, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ गई। नॉर्मल उसने देखा, बोला यार पहले तो आदमी कम आते थे ये सेब लेने, अब आदमी ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आदमी लेने आ रहे हैं उनकी जो डिमांड है वो क्या हो गई? बढ़ गई। किसकी वजह से? इनकम की वजह से उनकी डिमांड बढ़ गई। इनकम की वजह से उनकी जो ये डिमांड है वो क्या हो गई? बढ़ गई। तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? राइट वर्ड क्या हो जाएगा? राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। डी से D1 D1। तो आप इंक्रीज इन डिमांड में लिखिएगा इनकम इंक्रीजेज इन द फेवर ऑफ नॉर्मल गुड्स। इनकम इंक्रीजेज इन द फेवर ऑफ नॉर्मल गुड्स। क्लियर हुआ? तो यहाँ से होगा इंक्रीज इन डिमांड। तो ये आपका क्यूज क्लियर हुआ। तो ये तीसरा क्यूज था। अगर इनकम डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम होगी। इसका अपोजिट 4 रुपये से 2 रुपये हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो, आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो एक बार कीजिए उसको, फिर समझा रहा हूँ। अगर इनकम डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। जो पहले 4 थी अब कितनी हो जाएगी? 2। तो हमारा डिमांड कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही इन्फीरियर इनकम एंड इन्फीरियर गुड्स की डिमांड, अगर इनकम ज़्यादा है तो हम नॉर्मल गुड्स ज़्यादा लेंगे, इन्फीरियर को तो लेंगे नहीं। इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी। पहले जो इन्फीरियर लेते थे अब इनकम बढ़ने से वो नॉर्मल लेने लग जाएंगे। पहले जो 80 रुपये वाली सेब लेता था, इनकम बढ़ गई तो 80 वाली से 100 रुपये वाली पर आ जाएगा, बोला वो नहीं अब ये दे। क्लियर है? तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। इन्फीरियर गुड का प्राइस तो उतना ही था, लेकिन फिर भी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। तो डिमांड कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वही प्राइस और क्वांटिटी आप लिख लीजिएगा।
क्लियर हुआ। तो इनकम इंक्रीजेज इन द फेवर ऑफ इन्फीरियर गुड, किसका क्या हो जाएगी, डिक्रीज इन डिमांड का। क्लियर हुआ। और अगर इनकम कम हो जाए तो इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। जो 100 रुपये वाले लेते थे, अगर बाई चांस उनके पास पैसा कम हो गया या उनकी इनकम कम हो गई तो वो 80 रुपये वाले लेंगे, 100 रुपये वाली नहीं लेंगे। तो आपने नोट डाउन किया होगा, तो इसी में मैं चेंज कर रहा हूँ। तो उनकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी 2 रुपये से बढ़कर, 2 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 4। तो डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। क्लियर हुआ, ठीक, नोट डाउन कीजिए। अगला टॉपिक टेस्ट एंड प्रेफरेंस का, किसका है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल होगा या इनफेवरेबल होगा। एग्जाम्पल लेते हैं गर्मियों का। गर्मियों में एसी की डिमांड ज़्यादा होती है, सर्दियों में हीटर की डिमांड ज़्यादा होती है, गर्मियों में कॉटन की डिमांड ज़्यादा होती है, सर्दियों में वुलन की ज़्यादा होती है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ज़्यादा है या कम है, तो टेस्ट अगर ज़्यादा होगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल होगा, तो उस चीज़ की क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। अब एसी जो पहले 30,000 का था आज भी 30,000 का है, लेकिन हमारा प्रेफरेंस ज़्यादा हो गया एसी को, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कई बच्चे यहाँ पर डाउट करते थे कि सर गर्मियों में तो एसी की प्राइस बढ़ जाते हैं। तो बच्चों वो गर्मियों की वजह से नहीं बढ़े, वो बढ़े हमारी डिमांड की वजह से। हमने ज़्यादा डिमांड कर दी एसी की। तो किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो या आपके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, एक छोटा सा प्लॉट है जो आप बेचना चाहते हो, अगर ज़्यादा आदमी आ रहे हैं कि भाई मुझे दे दे मुझे दे दे, आप उसका प्राइस क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो एसी की डिमांड बढ़ी जिसकी वजह से उसका प्राइस बढ़ा। क्लियर है, वो एक अलग बात है, वो मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एसी का प्राइस तो उतना ही था जब डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ने से पहले एसी का प्राइस तो उतना ही था, लेकिन लोगों का जो प्रेफरेंस लेवल है वो क्या हो गया, एसी की तरफ ज़्यादा हो गया गर्मी की वजह से। तो प्राइस तो सेम है, फिर भी डिमांड बढ़ गई। तो आप डायग्राम बना दीजिएगा, इसमें इंक्रीज इन डिमांड की तरफ राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम है तो, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम है तो नहीं बना देता हूँ, तो डिमांड कर्व हमारा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। ऐसे ही एक्सपेक्टेशन में था, प्राइस एक्सपेक्ट किया कल बढ़ेगा, आज तो उतना ही है। प्राइस पेट्रोल का मान लेते हैं, कल 100 रुपये लीटर हो रहा है, आज 80 रुपये लीटर है, तो कल 100 होगा, कल प्राइस बढ़ेगा। आज ही टंकी फुल, आज डिमांड ज़्यादा, सेम प्राइस है, प्राइस 80 ही है, लेकिन फिर भी डिमांड ज़्यादा, तो सेम प्राइस लेवल पर डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर। एक्सपेक्ट किया कल प्राइस कम होगा तो आज 80 है, कल 50 हो जाएगा, तो आज नहीं लेंगे कल लेंगे। तो आज तो प्राइस उतना ही था, ना बढ़ा ना घटा, फिर भी डिमांड क्या होगी, कम होगी, तो डिमांड कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्रॉस प्राइस इफेक्ट डिमांड चैप्टर के। हमने 4 पॉइंट पढ़े, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में आप उसको डाल दिए, कमेंट में आप कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए, और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। उससे हमें अच्छा लगता है, हम जो आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहे हैं, जो चैनल पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें मोटिवेशन मिलता कि हाँ, हम जो आपके लिए जो ये मेहनत कर रहे हैं वो हमारी रंग ला रही है, हमें अच्छा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप ये वीडियो पहुँचाइएगा उससे हमें खुशी होगी। तो क्लियर है, तो बने रहिए चैनल के साथ में, वीडियो को लगातार देखते रहिए। आप मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।